नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आप लोगों ने सब ने पता होगा कि भाई हरियाणा में नहीं चुनाव चल रहा है, पंचा का, सरपंचा का, ब्लॉक समिति और जिला पार्षद नु जमा खा उठ रहा है। 2 चरण का तो लगभग हो लिया, दूसरा चरण का भाई चुनाव कल होने वाला है 12 तारीख ने। उसके बाद तीसरा चरण है जिसमें 4 जिले हैं, 4 जिला में यो हिसार जिला भी आवा है। और फिलहाल बैठे हैं हिसार जिला के गांव डाटा में, और डाटा में बैठने का रोगी का चोपटा बताया गया है भाई, इस पे बैठे हैं। और मेन कारण क्या है कि भाई जड़े देखो कड़े तो सर्व समिति का सरपंच भी बने हैं और लोग मतलब चुनाव में भी लग रहे हैं। इन लोगों की अलग राय है और ये सारे कम से कम आज 9-10 दिन हो गए ये धरना दे रहे हैं। और क्या तो दे रहे हैं ये सारी बात करांगे। तो आपका राम राम जी। राम राम भाई। नाम बता दो जी पहले जी। सबसे पहले तो आपके हरियाणा वेव के दर्शकों को राम राम। मेरा नाम भाई सुभाष संधू है। तो फिर क्या खातर बैठे हो जी आप आज? को 9 दिन हो गए जी, क्या समस्या चल रही है भाई? लोग तो चुनाव में बढ़ रहे हैं, कोई किसी के वोट मांग है, कोई किसी के गल्ला जावा है, आप पूरा को भाई 9 दिन तक बैठे हैं। भाई बात तो घनी डूंगी है। अच्छा। और उसी बात ने प्रेरित कर रखा। 20 साल पहले ये खेल समझ लिया था कि के खेल हर कुकर चल रहा है। तो पूरी दुनिया की राजनीति पूंजीवाद पे टिकी हुई है, इन्हीं के व्यक्तिगत स्वार्थ पे। और उस व्यक्तिगत स्वार्थ को रोकने के लिए हमने लगा के पे सबसे पहले पूरा देश गांव से है, तो गांव है तो देश है, तो गांव में ही कुछ ऐसा किया जाए ताकि उन बड़े एजेंडाओं को जो इंसानियत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं उन एजेंडाओं को रोका जाए। और उसके लिए हमने लगा कि भाई सरपंच का जो पद है मैं यू सर्वसम्मति तो सरपंच बनावा। अच्छा। सर्वसम्मति तो सरपंच बनावांगे क्योंकि सरपंच अपने स्वार्थ के लिए उठा बगड़वाद और कुंभावाद के हिसाब से, इसलिए सर्वसम्मति की बात करी। सरपंची की जो बात है सर्वसम्मति के जो इसके हुए हैं अपना साथी सुखबीर बताऊंगा उसके बारे में। तो मैं अपने थोड़ी बड़ी ये बात बताना चाहूँगा। तो अपने देश की जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो पॉलिटिक्स इसी बात पर है कि भाई किस प्रकार से पूरी जनता को कंट्रोल किया जाए, बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही है इस पर। दुनिया में 13 व्यक्ति हैं और 300 उनके नीचे हैं कॉरपोरेटर। वो 313 लोग 13 परिवार पूरी दुनिया की राजनीति को फिक्स करते हैं। 15-15 साल 10-10 साल पहले प्रधानमंत्री फिक्स हो जाए फलाना देश में भी प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम वो बड़ी बातें तो लोगों को अभी समझ में नहीं आऊंगी क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चला है हमारा। उसके लिए पहले सर्व समिति था सरपंच बनाने के बारे में है। तो आगे सर्व समिति तो मान लो सरपंच बनाओ आप, उसके क्या फायदे हैं भाई? क्या था आप लग रहे हो भाई? गांव में तो 5-6 सरपंच भी उठ रहे होंगे। उसके फायदे ही हैं भाई। सर्व समिति तो सरपंच बनेगा नहीं, वो जो पूरा गाँव का होगा वो, न कि किसी परिवार का, न कि किसी बगड़ का। थोड़ा अपना नाम बता दो भाई साहब। मेरा नाम सुखवीर है भाई। अच्छा। अपना हरियाणा वेव के दर्शकों को सभी को राम राम। और आप यहाँ पे पहुंचे आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। आप बताओ भाई सर्व समिति का मतलब क्या फायदा है जी? इतना क्या है भाई आप लोग 8-10 दिन तक बैठे हो? देखो सर्व समिति तो यदि मेरे गांव का सरपंच बना है तो उससे मेरे गांव ने फायदा ही फायदा है, नुकसान की कोई उम्मीद को नहीं। अच्छा। यदि मेरा गांव जिस प्रकार आज अपने अपने ठोड़ा न पैना न बगड़ा न लेकर न निकल रहा है घर घर, यदि वो गांव पूरा का पूरा एक बार इस चबूतरे रोगी खाफ के चबूतरे पर आ जाए तो वो गांव के भविष्य खातिर शुभ संकेत होंगे। अच्छा। और उम्मीद है कि मेरे गांव का अच्छा सा भाईचारा बना रहेगा। जो चुनाव पर खर्च होने लग रहा है वो बचेगा, गांव का भाईचारा बचेगा और 5 साल खातिर मेरा गाँव का भविष्य सेफ है। गाँव आने वाला कॉरपोरेट देखा या पूंजीपतियां देखा या सरकार ने देखा, उनकी भावनाओं को देखा 5 साल तक सरपंच गांव के लिए सेफ है और सरपंच के लिए गांव सेफ है। तो सरपंच गांव ने और गांव सरपंच ने बचा लेगा। यह बात आपका होगा भाई सर्व समिति तो बनाने खातिर तो आपने गांव वाले तो बात करी होगी, गांव के लोग इकट्ठे हुए होंगे कि या सिर्फ आप लोगों ने बात की थी? देखो या शुरुआत हम 5-10 लोगों ने करी। हमने गांव में घूम कर गांव की भावना देखी भाई। यदि आप गांव में सर्वसम्मति तो सरपंच बनावा तो किसा रहे, तो गांव में तो सिर्फ और पॉजिटिव 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 पॉइंट आए। हाँ भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा यदि सर्वसम्मति तो सरपंच बन जावा तो। लेकिन जो आज सरपंच हमारे भाई उठ रहे हैं ना, हमारे भाई हैं बिगाने तो को नहीं,
पता कोने उनकी कौन सी मानसिकता है जो वो चुनाव में उतर पड़े। ये पता चले बादशाह की भाई सर्व समिति तभी उम्मीद चल रही है, फिर भी वो चुनाव में कूद गए अपने अपने बगड़ा न लेकर। उसके पीछे हम समझते नहीं वो लालच वाली मानसिकता है या चौधर वाली मानसिकता है, लेकिन हमारे भाइयों में मानसिकता कुछ तो है जो सर्व समिति खातिर इस चबूतरे पर कौन चढ़ दे। तो फिर गांव में जिस तरह वे आंदे को नहीं, आप लोग उरे बैठे हो, फिर इसका समाधान क्या होगा कि भाई आप क्या करना चाहोगे, उन फिर क्या शिक्षा देना चाहो? देखो, गांव इस विषय पर विचार तो जरूर करेगा भाई, आप चुनाव में नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन जो चौधर है वो किसी व्यक्ति विशेष के पास जाएगी, पूरा गांव का तो नहीं कह सकते उसी, और गांव का भी को नहीं कि भाई हमें तो हार गए, हमें तो जीत गए, यही रहेगी। यदि सर्व समिति तो सरपंच बना है तो वो पूरा गांव का एक साझा सरपंच होगा, उससे कोई ये नहीं कहेगा या हार गया या जीत गए, समान रूप तक गांव का विकास होगा और पूरा गांव का भाईचारा बने रहेगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन देखा ना, भाईचारा है ना जो तार तार हो रहा है, वो हम ये नहीं कह सकते कि दो भाई हैं वो दो ही भाई आपस में लड़ने लग रहे वोट की खातिर। और जो सरपंच बनेगा ना, पूरी चौधर और पूरी पावर और पूरा पैसा उसकी मुट्ठी में होगा, फिर उसकी मर्जी, वो जितना खर्च करेगा ना उसका कई गुना वो गांव में तो खाओगा, बाहर तक कौन लिया कितने तय गांव का ही बजट खाओगा। या देख लो जी, बात बढ़िया कवा है वो भाई, जे मान ले किसी का खर्चा करेगा नहीं, किसी टहलगा तो फिर वो कड भी उड़े देगा, और फिर इसने का नुकसान है नहीं गांव वाला ने भुगतना पड़ेगा, ना कि उसने खुद न भुगतना पड़ेगा। हाँ, आपका नाम बता दो जी। बलजीत सिंह भाई, हरियाणा वे चैनल को सारे भैया ने राम राम। मान लो 1 लाख रुपए को आदमी खर्च कर रहा है तो उसके 10 लाख खावेगा वो 10 गुना करके खाओगा। गांव वाले खुद यह बात समझाने लग रहे हैं यार, फिर यार लोगों ने नहीं समझनी भी चाहिए। जड़ा बहुत से गांव में सर्व समिति का सरपंच भी बनाया गया, सब चीज बताई गई है, तो फिर आप नहीं इस चीज ने खुद देख सको और बता भी सको भाई क्या तय के है। और समिति का भाई एक सबसे बढ़िया फायदा यू है, मान लो सर्व समिति से सरपंच चुना गया तो पूरा गाँव हिसाब ले सका उसमें, कभी भी किसी भी टाइम। मान लो जब बगड़ वाइज बनेंगे नहीं, उनका ITL लगाओ कुछ भी लगाओ, कुछ फायदा नहीं है उसका, क्यों ऊपर से मिली भगत होती सब कुछ। और जब पूरा काम चुनेगा नहीं एक ने, मान लो कोई भी बच्चा हिसाब ले सकता है उसका, इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ भाई, कितना बजट आया, कितना लगाया तुमने, सब हिसाब ले सकता हो। धन्यवाद। देख लो जी। क्यों भाई? वैसे एक और पॉजिटिव फायदा ये होगा कि आज जो सारे प्रत्याशी युवा वर्ग ने और बुजुर्गों ने दारू पिला रहे हैं ना, मेरा युवा वर्ग और बुजुर्ग उस दारू पीने तो बच जगे, क्योंकि चुनाव में आपको पता है कि जहरीली शराब आवा है, वो पीने तो मेरे गांव का स्वास्थ्य रह जाएगा। सबसे बड़ी बात मेरे गांव का भाईचारा रह जाएगा। यदि मेरे गांव का भाईचारा रह गया तो ऑटोमेटिकली मेरे गांव का विकास तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कतें को नहीं। एक नारा है मेरा, यदि चुनाव होगा तो विनाश ही होगा, यदि भाईचारा होगा तो विकास ही होगा। लो जी, भाई ने अपना नारा बना दिया है, चुनाव होगा तो विनाश होगा और जे भाईचारा बनाए रखोगे तो विकास होगा। या सही बात बता दी है जमा एकदम। अपना नाम और बता दो जी। लीला नाम है भाई। राम राम भाई सारे भाई है ना। तो फिर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है जी? देखो आपने 9-10 दिन हो गए बता देने, फिर भी गांव राम ने कि मैं आप लोगों से पूछा कि भाई क्या आपकी समस्या समाधान, या फिर आप लोगों के गल्ला आओगे कि भाई आप लोग ने नुकन दो भाई किसी ने हम सरपंच बना देंगे? भाई साहब, मंदिर में गोवा से भी इनकार करते हैं लोग। अच्छा, खट्टा होना तो बहुत दूर की बात गई, लेकिन गांव का सरपंच एक बनना, लेकिन हमारी कमेटी अलग से चलेगी। एक पीसा खाया नहीं निजाज तो खा के पसीने नहीं सुकड़ देंगे, चंडीगढ़ डाटा बीच रखांगे। अच्छा, हाँ, लेकिन RTI लाइन दे उसे टाइम कोर्ट केस डालेंगे। सरपंच एक के बनना, लेकिन सर्व समिति नहीं कर दे तो सरपंच एक के रहेगा इस गांव का, लेकिन पसीने ना देंगे, उल्टे नहीं हटाएंगे, ना किसी मानेंगे। ये मंदिर वाली बात कही ना भाई ने, ये हमारे सामने हर बार आ रही है, क्योंकि जो गांव के कुछ लोग हैं ये सोचे हैं कि ये तो पता नहीं क्या करने लग रहे हैं, वो अपने राजनीतिक कीड़िया के कारण है। लेकिन हमारी जो मतलब अनाउंसमेंट करवाना है कि भाई करना चाहो तो मैं अपनी राजनीतिक जमीन नहीं खींच सकते, इसलिए एक पूरा पाना साबण पाना है भाई, गांव के सारे सुन लियो। साबण पाना में पहले भी गोवा कौन देवे थे, फिर गोवा में एक साथी ने ज्यादा दबाव दे दिया, वोट लेने मारा ही पाना है, आइयो वोट मांगने उसने कैंडिडेट है रखा है, तो उस टाइम दे दिया। आज फिर हमारा गांव इकट्ठा होना था,
कल फिर उस पंडित ने गोवा को दिया, लेकिन उस पंडित का कसूर नहीं है। वो कसूर साबण पाने के कितने लोगों का, साबत पाने का भी नहीं कहेंगे, तो उन साबण पाने के लोगों ने उस लगनू कहा भाई गोवा कौन देना, इसलिए उसने गोवा कौन दिया। अरे कड़ा लग लोगों ने के समझावा, किस हद लग समझावा, हम तो अपने कारोबार छोड़े अड़े घर में अड़े बैठे भाई। तो आप कई मतलब मान लो ये जो ग्रुप बनाए रखे आप लोगों ने, आप जब 10 एक आदमी तो भी इकट्ठे हो, तो और भी होंगे आपके साथ में भाई। आपने कोरोना काल में वीडियो बनाई थी हमारी, और आपने उस बात का पता भी होगा। हमारे ग्रुप में महिला और नौजवान मिला के 125 लोग हैं। अगर हम इस राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते, अगर इस राजनीति के बारे में हमें कुछ करना चाहवा नहीं, 125 आदमी तो हम जहाँ चाहेंगे वो तैयार देंगे। अच्छा ये मान लो 10 एक दिन रह रहे हैं, जो 10 दिन में भी आप लोगों ने समझा सको, आपके गांव वाले जो भी सरपंच उठ रहे हैं या फिर गांव के जो बड़े बड़े चुनिंदा लोग हैं भाई, जिनकी वजह से सरपंच उठ रहे हैं या फिर उनका क्या अनुसार में सरपंच है या फिर उनका वह है, तो फिर आप इसमें के और करना चाहोगे जी भाई? उनने कुकर समझाना चाहोगे या फिर और कुछ नई चीज करना चाहोगे? भाई हमारे पास ऑप्शन है, जब तक फार्म वापसी की डेट नहीं जानती तब तक। अब अगला स्टेप है हमारा, हम अपनी महिलाओं की टीम ने आज इस रोगी चौतरफ बैठन खातर उनका मैसेज खुद का आया है अपनी तरफ से, भाई हम भी आपके आंदोलन में शामिल होना चाहवा। अच्छा, तो आज महिलाओं की उम्मीद है शामिल होने की इस आंदोलन, ताकि गांव के लोगों को किसी प्रकार से भी कुछ भी करके उन्हें यह बात समझाई जाओ भाईचारा बनाए रखना है तो आपने सर्वसम्मति करनी ही पड़ेगी। तो ये आप देख सको जी भाई, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा बनाए रखने खातर, गांव का विकास करवाने खातर, और ये लोग सिर्फ भाई अपने गांव में तरक्की हो, अपना गांव ऊपर जावे, तो उस चीज खातर ये बैठे हैं। सर्वसम्मति था सिर्फ के चाहे भाई गांव का सरपंच बन जाए, तो फिर ईव लोगों की के राय है भाई आगे के स्टेप होगा तो इन तमाम जरूर मिलते रहेंगे। तो आप वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, तो भाई लोगों ने इस बात का भी बेरा चलता रहा भाई के समस्या है। तो